आज आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी और चीज़ शेयर करने आई हूँ, क्योंकि खुद से प्यार करने से पहले, खुद से जुड़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हमें अपने साथ क्यों जुड़ना है, क्यों खुद को प्यार करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाला जो चीज़ आज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। मैं हूँ आपकी देवेंद्र, हमेशा की तरह आप लोगों के लिए नॉलेज वाली वीडियो लेकर आ गई हूँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को एक कहते हैं ना, जैसे खुशी से जियो। जिंदगी जीने के लिए होती है, ना कि दुखों से भरे जीने के लिए। जिंदगी खुशी से जीने के लिए होती है, और इसको खुशियों से हम खुद अपनी खुशियों से अपने आप भर सकते हैं। तो आज आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। जैसा कि मैं बात कर रही थी कि हमें अपने साथ जुड़ना या हमें खुद को प्यार करना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, मुझे चलो एक बात बताओ, भगवान कौन है? सभी जानते हैं। भगवान जो इस सृष्टि को चलाते हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने फूल पत्तियाँ, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, सारी चीज़ें किसकी रचना है? भगवान की। उसको आप सृष्टि भी बोल सकते हैं, आप उसको यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, उसको आप अल्लाह बोल सकते हैं, उसको आप वाहिगुरु बोल सकते हैं, उसको आप श्री कृष्ण जी बोल सकते हैं, उसको आप शिव जी भगवान बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। भगवान के तो कई नाम हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही है। अच्छा, भगवान है तो भगवान की आपको फुल फॉर्म पता है? भगवान क्या है? भगवान 5 चीज़ों से बना है। भगवान खुद 5 चीज़ों से बने हैं। भगवान भा से भूमि, गा से गगन, और वा से वायु यानी कि हवा, और आका डंडा यानी अग्नि, ना से नीर यानी पानी। 5 तत्व हो गए ना। अब आप लोग सब जानते होंगे कि जो हमारी बॉडी है वो भी 5 तत्वों से बनी हुई है, यानी कि ये 5 तत्व जो हैं ये हमारे अंदर भी हैं, राइट। जब ये हमारे अंदर हैं तो 5 भगवान ने क्या हुआ? भगवान ने वो सारी पावर, यानी कि भगवान खुद हमारे अंदर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो भी कितना 5 चीजों से भगवान बने हैं ना। फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ। भा से क्या होता है? भूमि, भूमि माने धरती। गा से गगन, आकाश। वा से वायु, आका डंडा हो गया अग्नि, ना से नीर माने जल। यही 5 तत्व हमारे अंदर हैं, जिससे हमारा अंदर का जो हमारी बॉडी इन 5 तत्वों से बनी है। यानी कि हमारे अंदर पानी भी है, हवा भी है, और भूमि भी। आप खुद सोचिए ना कि आदमी कई बार जैसे कोई बहुत संकट आता है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो कई बार आदमी पानी उसमें दब जाता है, तो कितने दिन तक जिंदा रह पाता है? 2-4 दिन अपने जिंदा वो रह सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पानी होता है, उसकी बॉडी के अंदर हवा होती है। ये 5 तत्व होते हैं उसके अंदर इतनी पावर होती है, शक्ति होती है कि वो अपने आप को जिंदा रख सकता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी पावर है। अब रही बात कि हम खुश क्यों रहें, हमें कैसे जुड़ना है। अब सिंपल सी बात है समझने की यार, जब भगवान हमारे अंदर है और जब हम अपने आप को दुखी करेंगे, यानी कि अगर आप भगवान को दुखी करेंगे तो आप खुश कैसे रह सकते हैं? बताइए मुझे। नहीं रह सकते ना, आप तो दुखी रहेंगे। भगवान को खुश रखने का मतलब है कि सारी आपकी जो चीजें होती है ना, जो आदमी पीछे भागता कहीं और, वो नहीं भागना पड़ेगा आपको। खुद के पीछे भागो। मैंने कल भी बोला था, खुद के पीछे भागो। दूसरों के पीछे भागने का कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं पड़ेगा। कोई आपको कुछ नहीं देने वाला है। आप चाहे कुछ भी कर लो, किसी के लिए जान भी दे दो। बहुत से लोग हैं बेवकूफ, जान दे देते हैं, सुसाइड कर लेते, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, भूखे प्यासे अपने आप को कर देते हैं, और बाहर ढूंढ रहे हैं। मतलब कहीं से हमें प्यार मिल जाए, कहीं से हमें शांति मिल जाए, कहीं से हमें पैसा मिल जाए, कहीं से हमें ये मिल जाए। अरे यार, तुम्हारे अंदर खुद भगवान बैठे हुए हैं, खुद वो आपको देने वाले बैठे हुए हैं आपके अंदर। तो आप बाहर क्यों भटक रहे हो, ये बताओ मुझे। ये जो चीज आज मैंने आपको बताई है, ये रियलिटी है। आप जब ये चीजें मेरे को पहले समझ में नहीं आती थी, मेरे को जब मैंने पहले भी मैं पाठ वगैरह करती थी, ग्रंथ वगैरह पढ़ती थी, तो ये चीजें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी। जब बुक्स पढ़नी शुरू करी, जब नॉलेज हुई, तो देखा तो ये
मतलब उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, चाहे आप रामायण उठा के देख लो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब उठा के देख लो, कुछ भी आप देख लो, उठा के कुरान उठा के देख लो, कोई चीज बाइबल आप पढ़ के देख लो, सब में एक चीज है कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आपको भगवान की रचना है, क्योंकि भगवान ने ही आपका जो एक अंग अंग है ना, भगवान ने बनाया है, उसी की आप रचना हो। आप अगर उसकी रचना को ही आप सुबह शाम हर टाइम 24 घंटे टॉर्चर करते रहोगे, टॉर्चर का मतलब है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तुम दुखी हो गए, मुंह फुला के बैठ गए, मुझे उसने क्यों कहा किसी ने कुछ बोल दिया तब मुंह फुला के बैठ गए, किसी ने आपसे झगड़ा कर लिया तो खाना खाना छोड़ दिया, खाना नहीं खाया, किसी ने कुछ बोल दिया तो दीवार पे सर पटकना शुरू हो गया। मतलब ये चीजें कितनी होती हैं, कितना ज्यादा मतलब ये चीजें होती हैं। ये चीजें इन चीजों से आप कैसे छुटकारा पा सकते, क्योंकि इन चीजों को मैंने भी किया था, मैं भी भूखी रही है। मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप उन चीजों को, पास्ट जो कर्मास होते हैं, कैसे आप उनको बड़े आराम से, बड़ी इजी तरीके से आप उनको रिलीज कर सकते हो और एक हैप्पी वाली लाइफ को जी सकते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं ना, जब हम किसी अपने आप को टॉर्चर करते हैं तो हम भगवान को सीधा कह रहे हैं कि तू तो कुछ भी नहीं है, जो भी है ये सामने वाला बंदा है जो हमें बुरा भला बोल रहा है, यही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि ये हमें बुरा भला बोल रहा है। क्यों? मतलब भगवान से बढ़कर वो हो गया, भगवान आपके अंदर, आप अपने आप को दुखी कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि अलाइनमेंट में रहने की कोशिश करो। कल जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर आप खुश रहते हैं, अलाइनमेंट में रहते हैं, तो आप भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। आज आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान के साथ जुड़ना क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर भगवान के साथ जुड़ते हैं तो आप अपनी सारी चीजें पा सकते हैं। आपका चाहे वो डिजायर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, आपकी कोई भी चीज हो सकती है, आपको सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि देता कौन है? भगवान देता है। और जब आप भगवान के साथ ही जुड़ेंगे, इसीलिए आपको अपने आप को प्यार करना ज्यादा जरूरी है। अपने आप को जो कहते हैं ना, अपने आप को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने आप को पकड़ के रखेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, तो आपके सारे डिजायर, सारी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। यकीन करिएगा, बहुत ऐसे आएंगे चुटकियों में, बड़े इजी तरीके से आएंगे। बाहर का जो जोर होता है ना लगाना, बाहर मत जोर लगाओ, अपने अंदर लगाओ। अंदर अपने आप को चेंज करना, अपने आप से बात करना बहुत इजी है। दूसरों को समझाना बहुत टिपिकल है ये बहुत ही मुश्किल है। आप दूसरों को नहीं समझा सकते हो, दूसरों को कुछ नहीं कह सकते हो, आप सिर्फ अपने आप को बोल सकते हो। रिमोट होता है ना टीवी का, जैसे आप टीवी चलाते हो तो उसका रिमोट चैनल बदलते रहते हो। जैसे कभी स्टार प्लस लगा लिया, कभी कोई चैनल बदल लिया, कभी कोई, जहां आपको अच्छा लगता है चैनल दबा लेते हैं ना। तो वो जो रिमोट है ना टीवी वाला जैसे होता है, उसको रिमोट अपने हाथ में रखते हैं ताकि आप अपनी मनपसंद का चैनल लगा सकें। ऐसे ही रिमोट जो होता है ना, उसको अपने हाथ में रखो, अपने लिए, अपनी तरफ रखो, ऐसे करके। ऐसे दूसरे की तरफ को मत करना कि ये बंदा, इसको रिमोट दबाऊं तो ये खुश हो जाए, ये दुखी है, ये हो जाए। वो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। भगवान ने सबको यूनिक बनाया है। आप यूनिक पर्सन हो, मैं यूनिक पर्सन हूँ, सभी भगवान के अलग अलग पर्सन हैं। आप किसके संस्कार कैसे हैं, हर चीजें एक जैसी तो नहीं होती हैं। फ्लावर देख लो आप, फ्लावर एक जैसे नहीं होते ना। गुलाब के फूल में कैसी खुशबू आती है, कमल का फूल अलग होता है, गेंदे का फूल अलग होता है। जब फूलों में इतनी वैरायटियां हैं, कीड़े मकोड़ों में इतनी वैरायटियां हैं, तो मनुष्य कैसे एक हो सकता है दोस्तों? कभी नहीं। इसीलिए आप किसी की बातों से, किसी की चीजों से आप खुशी मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। सच कहती हूँ, जिंदगी बदल जाएगी। भगवान को समझो, भगवान आपके अंदर है। भगवान ने आपको पावर दे रखी है कि आप अपने साथ प्यार करो, अपने साथ जुड़ो। सारी चीजें मैं आपकी झोली में डाल दूंगा। तो सच है, भगवान आपके सच में आपकी झोलियां भर देगा। एक बार उसके के साथ जुड़ो तो सही। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको जुड़ना क्यों जरूरी है, खुद से प्यार करना ज्यादा जरूरी क्यों हो। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।